जी, तो हम बातें कर रहे थे कि जो explicit indexing जो है, explicit indexing basically gives more strength and more capabilities to the pandas series। ठीक है, और इसमें आप कोई भी किसी भी टाइप के आप इंडेक्स जो है वो रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर, ये जो यहाँ पे आपको एग्जांपल दी जा रही है, इसके अंदर ए बी सी डी की तरफ के जो है वो इंडेक्स रखे गए हैं, जबकि नमपाई एरे के अंदर हमारे जो इंडेक्स होते थे वो 1 to 3 में यानी कि इंटीजर होते हैं और एक इम्प्लिसिट होता है। यहाँ पर एक्सप्लिसिट दे दिया उसने, यानी खुद से डिफाइन कर दिया, उसने खुद से बता दिया कि भाई इंडेक्स जो मैं रखना चाह रहा हूँ वो ए बी सी डी रखना चाह रहा हूँ, तो उसने उसी हिसाब से इंडेक्स जो है वो यहाँ पर जो है वो रख दिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि सीरीज में जो है और जो नमपाई एरे है उसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो उनके इंडेक्सिंग की बेस के ऊपर है कि नमपाई एरे के अंदर हमारी इंडेक्सिंग जो है वो इम्प्लिसिट होगी, इंटीजर होगी, जबकि यहाँ पर जो आपकी जो इंडेक्सिंग है सीरीज के अंदर, पांडास की जो सीरीज है उसके अंदर अ, आपकी एक्सप्लिसिट जो है वो इंडेक्सिंग होगी। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक डाटा आइटम को एक्सेस करना है तो जैसे आप इंडेक्स मेंशन करते हैं, जैसे अगर आप कहते हैं कि डाटा का जीरो इंडेक्स के ऊपर डाटा दे मुझे शो करवा दो, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, उसका इंडेक्स मेंशन करेंगे। अब क्योंकि इंडेक्स आपने ऊपर जो है वो अल्फाबेट के फॉर्म में रखे हैं, तो इसी तरह से हमारे पास जो, जब आपने किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए फिर आप इंडेक्स वैसे ही यूज करेंगे, अब 0 1 2 नहीं यूज करेंगे। तो अब आप यहाँ पर अल्फाबेट्स की फॉर्म के अंदर ही आप अपने इंडेक्स यूज करेंगे। We can even use the non-contiguous और non-sequential indexes। आप इस तरह से इंडेक्स रख सकते हैं कि पहला इंडेक्स मैं कह रहा हूँ 0 से स्टार्ट करो, फिर 5 हो, फिर 3 हो, 7 हो। तो नॉन कंटिग्यूअस है और नॉन सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस में भी नहीं है और कंजेक्टिव भी नहीं है। जैसे चलो जी 5 से स्टार्ट करें तो 5 6 7 होता, नहीं ऐसे नहीं है। तो आप किसी भी तरह से नॉन कंटिग्यूअस या नॉन सीक्वेंशियल इंडेक्सेस आप किसी भी तरह से जो है वो आप इसके इंडेक्सेस रख सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पर सीरीज एज अ स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी। पहले सीरीज की क्या बात हो रही थी जी, पहले सीरीज की बात हम कर रहे थे, टॉपर में थोड़ा सा आ जाऊं, सीरीज एज अ जनरलाइज्ड नंपाई एरे। ठीक है, जनरलाइज्ड नंपाई एरे। और अब यहाँ पर वो बात कर रहा है सीरीज एज अ स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी, कि डिक्शनरी की फॉर्म में भी हम सीरीज बना सकते हैं। ये जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकते हैं, तो ये, या अल्फ़ाबेट्स के अलावा हम वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, तो बेसिकली आपके पास एक तरह की डिक्शनरी है। डिक्शनरी क्या होती है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उसकी एग्जांपल्स भी जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। इन दिस वे यू कैन थिंक ऑफ अ पांडा सीरीज of the three series a bit like a specialization of the Python dictionary। पाइथन में डिक्शनरी के जो है वो टर्म यूज की जाती है। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी इज अ स्ट्रक्चर दैट मैप्स द आर्बिट्रेरी कीज टू अ सेट ऑफ आर्बिट्रेरी वैल्यूज। इसके अंदर कीज और वैल्यूज होंगी, की वैल्यू पेयर जिसको कहा जाता है। की वैल्यू पेयर के अंदर आप कीज को यूज करेंगे और उसके साथ जो है वो आप वैल्यूज को यूज करेंगे। Arbitrary values and a series is the structure that maps the typed keys to the set of the typed values. This typing is important. Just as a type-specific compiled code behind a NumPy array make it more efficient than the Python list for creating for certain operation, the type information of pandas series makes it much more efficient than the Python dictionary for the certain operations के just वो comparison ही बता रहा थी यहाँ पर कि NumPy array और जो हमारे पास Python list है, जिस तरह से NumPy array काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू पाइथन लिस्ट। उसने दो चीज़ों का कंपैरिजन किया। किन दो चीज़ों का, इधर मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर दूं, शायद आप लोगों को समझ में ना आई हो। उसने एक कंपैरिजन किया है नमपाई एरे का पाइथन लिस्ट के साथ, और दूसरा कंपैरिजन कर रहा है वो सीरीज का, यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं हो सकेगी ऐसे, तो ऐसे कर लेता हूँ मैं। तो दूसरे वो कंपैरिजन कर रहा है सीरीज का डिक्शनरी के साथ। NumPy array is much more efficient as compared to Python list
and series, which is a sort of Python dictionary, but it is much more efficient than the traditional normal Python dictionaries. ठीक हो गया? अब उम्मीद है कि बात आपको क्लियर हो गई होगी. We can make a series as a dictionary analogy even more clear by constructing a series object directly from the Python dictionary. अब जो है वो हम देखने ये लगे हैं कि Python dictionary को यूज़ करते हुए आप सीरीज जो है वो किस तरह से आप जनरेट करेंगे, किस तरह से सीरीज बनाएंगे. पांडास की सीरीज डिक्शनरी को यूज़ करते हुए कैसे बनेगी. चले जी, अब यहाँ पर आ रहे हैं. अब यहाँ पर सबसे पहले वो एक डिक्शनरी बना रहा है. डिक्शनरी उसने उसका नाम रखा हुआ है पॉपुलेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट. डिक्ट डिक्शनरी के लिए ले लिया. अब यहाँ पर कैलिफोर्निया और आगे उसकी पॉपुलेशन. अब यहाँ पर क्या चल रहा है जी, ये मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि कैलिफोर्निया या टेक्सास या न्यूयॉर्क ये क्या है, ये बेसिकली है कीज. सॉरी. और ये आगे जो लिखा हुआ आ रहा है ये है वैल्यूज. इसको हम की वैल्यू पेयर भी कहते हैं. की वैल्यू पेयर. कैलिफोर्निया की है और उसकी वैल्यू है 38, 33, 25, 21. ठीक है, ये उसकी वैल्यू है. टेक्सास की है, आगे उसकी वैल्यू आ रही है. न्यूयॉर्क की है, आगे उसकी वैल्यू है. फ्लोरिडा, ये सब कीज आ रही. ये एक डिक्शनरी फॉर्म में उसने दे दिया. ये डिक्शनरी है. ये डिक्शनरी जो है ये नॉर्मल पाइथन डिक्शनरी है. ये वाला जो पोर्शन है इट्स अ नॉर्मल पाइथन डिक्शनरी जो की वैल्यू पेयर की बेस पर होती है. अब इनमें से अगर आपने किसी भी वैल्यू को उठाना है तो आप जस्ट उसको एक्सेस कर लेंगे. आप टेक्सास लिखेंगे पॉपुलेशन डिक्ट टेक्सास तो उसकी वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी क्योंकि आप की को यूज कर रहे हैं वैल्यू को एक्सेस करने के लिए. अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम इस डिक्शनरी को यूज करते हुए सीरीज बनाने लगे. उसने लिखा पॉपुलेशन, ये सिंपल पॉपुलेशन है पर पॉपुलेशन डिक्ट था डिक्शनरी के लिए तो यहाँ पे डिक्ट वगैरह नहीं उसने यूज किया. पॉपुलेशन इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज और पॉपुलेशन डिक्ट. इसी पॉपुलेशन डिक्ट को यूज करते हुए वो क्या बना रहा है, एक सीरीज बना रहा है. अभी जब उसको डिस्प्ले किया तो ये उसने उसकी जो है वो सीरीज डिस्प्ले कर दी. ये सीरीज जो है वो मेरे पास आ गई. कैलिफोर्निया सीरीज में जो है वो आपके पास एक उसका इंडेक्स है और ये वैल्यू है. ये की वैल्यू पेयर में होता है, यहाँ पे इंडेक्स और वैल्यूज होती हैं. और अगर आप इसी चीज़ को करना चाहें तो आप इसको इम्प्लीमेंट भी साथ के साथ कर सकते हैं. ये यहाँ पर ओके जी, हम इधर आते हैं और चलिए पहले तो मैंने इसको डिक्शनरी को जो है ये मैंने कॉपी कर लिया. अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट इसकी मेथड्स जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं. जैसे कीज का मेथड है तो अगर मैं इसकी कीज देखना चाह रहा हूँ तो फिर मैं कीज को जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ. ये मेथड है, प्रॉपर्टी नहीं है. तो देखिए उसने यहाँ पर आपको उसकी कीज दे दी है कि भाई ये कीज है क्योंकि डिक्शनरी है. डिक्शनरी के अंदर कीज होंगी और वैल्यूज होंगी. और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि वैल्यूज मेथड है तो उसने उसकी वैल्यूज दे दी. अच्छा, एक बेसिक डिफरेंस जो यहाँ पर आप लोगों को नोट करना चाहिए वो ये कि जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यूज ली थी तो यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस यूज नहीं की थी लेकिन यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस में यूज कर रहा हूँ. डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज इधर एज अ प्रॉपर्टी यूज हो रही है.
और प्रॉपर्टी जो है उसके साथ पैरेंथेसिस नहीं आती, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ये एज अ मेथड यूज़ हो रही है, और मेथड के साथ जो है वो हम पैरेंथेसिस को यूज़ करते हैं, और अब वो इसी को यूज़ करते हुए आगे क्या कर रहा है, वो एक सीरीज बना रहा है। तो सीख किया हमने इसको। चलो ये हमारे पास अब हमने क्या किया, उस डिक्शनरी, पहले एक डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी को यूज करते हुए फिर हमने जो है वो यहाँ पर एक पांडास की सीरीज जो है वो हमने बना ली। By default, a series will be created where the index is drawn from the sorted keys। ठीक है, तो ये sorted फॉर्म में बेसिकली हमारे पास इंडेक्स आएंगे, सॉर्टेड फॉर्म में होंगे। जैसे कि अगर आप देखें तो जब आपने डिक्शनरी बनाई थी तो डिक्शनरी के अंदर टैक्सेस जो है वो दूसरे नंबर पे था, लेकिन यहाँ पर जब आपके पास सीरीज बनी है तो उसके अंदर टैक्सेस जो है वो लास्ट पे चला गया। ठीक है, तो ये एक आप कह लें कि सॉर्टेड कीज होती हैं, कीज सॉर्टेड फॉर्म में होंगी, और जो वैल्यूज होंगी उनके अकॉर्डिंग, कीज के अकॉर्डिंग ही जो है वो भी उनकी प्लेस जो है वो डिफाइन हो जाएगी। Unlike a dictionary, though, the series also support array style operation such as slicing। के डिक्शनरी में जो है की तरह मैं जरा लेक्चर ले लूँ मैं। तो जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में आप स्लाइसिंग वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन सीरीज में आप स्लाइसिंग कर सकते हैं, जैसा कि आप नंपाई एरे के अंदर स्लाइसिंग कर सकते थे। तो यहाँ पर अब उसने क्या किया, उसने कहता है कि कैलिफोर्निया से स्टार्ट करते हुए इलिनोइस तक मुझे सारे वैल्यूज जो है वो शो करवा दो। तो उसने कैलिफोर्निया से स्टार्ट करते हुए इलिनोइस जो सिटी है वहां तक उसने सारी वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करा दी। जैसे हम वहाँ पे इंडेक्स बताते थे कि 0 से शुरू करो और 4 तक जाओ और एक का स्टेप रखो। तो क्योंकि वहाँ पे तो न्यूमेरिक वैल्यूज होती थी, तो वहाँ पे आप स्टेप जो है वो मेंशन कर दिया करते थे। तो यहाँ पर जो है वो आपने स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो आपने बता दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमें वैल्यूज जो है वो चाहिए, तो वो डिस्प्ले करवा देगा। हाँ, उसके बाद है कंस्ट्रक्टिंग सीरीज ऑब्जेक्ट्स। We have already uh, we have already seen a few ways of constructing a pandas series from the scratch. All of them are the some version of as follows: pd.series। इसके अंदर आप देखें हम दो चीजें मेंशन कर रहे हैं, इंडेक्स मेंशन कर रहे हैं, डाटा मेंशन कर रहे हैं और इंडेक्स मेंशन कर रहे हैं। तो इंडेक्स जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देंगे तो वो इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग कर देगा। इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग जो है वो 0 1 2 3 इंटीजरल फॉर्म में होगी। अदरवाइज जो है आप एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग जो है वो हमारी यहाँ पर यूज होगी। फॉर एग्जांपल द डाटा कैन बी अ लिस्ट ऑफ और पाइथन एरे, सॉरी numpy array, in which case the index defaults to an integer sequence। अब यहाँ पे वो एक सीरीज बना रहा है, इसके अंदर सिर्फ डाटा दे रहा है, लेकिन वो इंडेक्स नहीं बता रहा। ये चीज को जरा गौर करें, ये डाटा है, इंडेक्स नहीं है। जब आप डाटा दे देते हैं, इंडेक्स नहीं देंगे, तो वो इंडेक्स खुद से ही ले लेगा, सीरीज के अंदर 0 1 2 इंडेक्स जो है वो ले लेगा, सीक्वेंस में चलता जाएगा। अदरवाइज आप जो इंडेक्स उसको बताएंगे वो उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, द डाटा कैन बी स्केलर which is repeated to fill the specified index। अगर आप डाटा एक दफा बताएं लेकिन आप इंडेक्स जो है वो मल्टीपल बता रहे हैं, मैंने सिर्फ एक नंबर बताया 5, लेकिन इंडेक्स में कहता हूँ 100 200 300, इंडेक्सेस मैंने मल्टीपल कर दिए। तो अब वो क्या करेगा कि अब वो उस डाटा को रिपीट कर देगा। डाटा हमारा रिपीट हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें इंडेक्स अलग अलग हमने बताए थे, 3 इंडेक्स मैंने बताया, तो तीनों इंडेक्स के ऊपर उसने एक ही डाटा डाल दिया, मतलब रेपिटेशन उसने कर दी। ठीक है, जिसको हमने एक दफा पहले हम अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने देखा था, ब्रॉडकास्टिंग, शायद आप लोगों के जहनों में हो ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पे वो बेसिकली यही काम कर रहा है कि अगर आप स्केलर वैल्यू देंगे तो स्केलर वैल्यू को जो है वो ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा
जितने भी आपने वहाँ पर इंडेक्सेस मेंशन किए उन तमाम इंडेक्सेस के ऊपर जो है वही सेम वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सर आपकी आवाज कट रही है। सबको ही कटती हुई सुनाई दे रही है आवाज मेरी, या क्लियर भी है किसी के पास? जी सर कट रही है सर, आवाज बहुत कट रही है। चलो कोई नहीं, कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कट रही है, मैं रिकॉर्डिंग भी सर कर रहा ये हूँ साथ के क्लियर है साथ। वाला क्लियर था सर, नहीं है क्लियर सर। क्या क्लियर नहीं है बताएं, बोले। अच्छा आवाज़ क्लियर नहीं है। वॉइस वॉइस ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी साथ हो रही है, टेंशन ना लें, मैं इसको जो है वो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जो है वहाँ से भी देख लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि द डाटा कैन बी डिक्शनरी इन विच द इंडेक्स डिफॉल्ट्स टू द sorted dictionary keys। तो अभी यहाँ पर हम जो लेने लगे हैं, एक सीरीज हम बनाने लगे हैं, और सीरीज जो है उसके अंदर हम इंडेक्स जो है वो हम यूज कर रहे हैं 2, 1 एंड 3, सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, सीक्वेंस में नहीं है। लेकिन जब हम सीरीज बनाएंगे तो ये आपको पता ही है कि सीरीज क्योंकि सॉर्टेड फॉर्म में होती है, तो वो यहाँ पे एक सॉर्टेड फॉर्म में ही वो उसको बना देगा। जब सीरीज बनेगी तो उसके अंदर जो हमारी कीज होंगी ये सॉर्टेड फॉर्म में ही होंगी। इन each केस द इंडेक्स कैन बी explicitly set if the different result is preferred। हाँ अच्छा, अब इसके अंदर देखें, यहाँ पे वो एक सीरीज बना रहा है, उसके अंदर वो इंडेक्स ले रहा है 2, 1 एंड 3, लेकिन आगे वो इंडेक्स फिर मेंशन कर रहा है एक्सप्लिसिटली, फिर से इंडेक्स उसने मेंशन कर दिया, वो कहता है इंडेक्स 3 एंड 2। तो इसका मतलब ये होगा जो इंडेक्स 3 एंड 2 वाला जो डाटा ना, वो उसको जो है वो कंटेन करना चाह रहा है, उसको रखना चाह रहा है, बाकी 1 वाले डाटा को वो नहीं रखना चाह रहा। तो वो इस तरह से जो यहाँ पर हमारा ये था डाटा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये हमारा यूज नहीं होगा ये वाला, क्योंकि उसने उसको आगे मेंशन नहीं किया। तो 2 और 3 जो है वो हमारे यूज होंगे। ठीक हो गया? ओके, चीज को क्लियर करते हैं, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट की बात होने लगी है जी अब, कि डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। अच्छा, डाटा फ्रेम के मुतालिक जो है ना, मैं इसी की रिकॉर्डिंग करके मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ा सा लेक्चर, क्योंकि आगे मेरा नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है 2:40 पर, और मे बी कि आप लोगों का भी लेक्चर हो, तो बाकी मैं इसका लेक्चर बना के जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, कोई क्यूरी, कोई ओके क्वेश्चन, कुछ सर। पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। सर क्विज कौन सा होगा, कौन सा टॉपिक? कोई क्विज ये जो हम पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर का, पांडास से रिलेटेड।